इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, एपी के टर्म्स को सेलेक्ट करके उनकी वैल्यूज को निकालना है। सपोज एपी एपी एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिनमें जो टर्म्स होती हैं उनका डिफरेंस सेम रहता है। सपोज 2 4 6 8, तो 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। तो इस तरीके से दो टर्म्स का अपनी प्रीसीडिंग टर्म के साथ जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर हमें कुछ टर्म सेलेक्ट करनी है, हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, तो तीन टर्म्स अगर सेलेक्ट करनी है, तीन टर्म्स, तो हम मिडल वाली टर्म को लेंगे ए, अगली टर्म को लेंगे ए प्लस डी और पीछे वाली टर्म को लेंगे ए माइनस डी। सपोज हमें 5 टर्म्स सेलेक्ट करनी है, तो भी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी, ए माइनस 2d। इस तरीके से हमें मिडल में हमेशा ए सेलेक्ट करना है, आगे वाली टर्म्स में डी प्लस करते जाना है और पीछे वाली टर्म्स में से डी को माइनस करते जाना है। ये है अगर ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करना है, सपोज आपको दो टर्म्स सिलेक्ट करनी है, तो हमेशा बीच वाली टर्म्स लेनी है ए माइनस डी एंड ए प्लस डी। लेने को आप कोई भी टर्म्स ले सकते हो, बट ऐसा करना कन्वीनियंट है, क्योंकि जब होता है कि सम ऑफ टू टर्म्स, तो डी और डी कैंसिल हो जाएगा और 2a आ जाएगा, तो जिससे a की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो यही फंडा है, यही लॉजिक है कि हमें इस तरीके से टर्म्स को सिलेक्ट करना है। तो 2 टर्म्स है तो ऐसे सिलेक्ट करनी है, 4 टर्म्स है तो भी a माइनस डी और a प्लस डी सेंटर में रखना है। और इधर वाली टर्म्स कैसे लेनी है, a प्लस डी और a माइनस डी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, a प्लस डी माइनस a प्लस डी, ए कैंसल 2d। तो आप देख सकते हो कि दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2d है। तो हमें अगली टर्म लेते टाइम a प्लस डी में 2d ऐड करना है, तो a प्लस 3d, और इधर से a माइनस डी में से 2d को माइनस करना है, तो a माइनस 3d। 6 टर्म्स लेनी है तो भी हमें a माइनस डी, ए प्लस डी, 2d ऐड कर दो, a प्लस 3d, a प्लस 5d, और इधर से a माइनस 3d, a माइनस 5d। तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो a माइनस डी, a प्लस डी बीच में रखना है, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो a को बीच में रखना है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो d ही होगा। जैसे यहाँ पे है a और a प्लस डी, दोनों के बीच का डिफरेंस है, a प्लस डी में से a माइनस कर दो, d आ जाएगा। तो इसलिए d को ही हमने ऐड करना है या d को ही हमने माइनस करना है। तो हमने इस तरीके से टर्म्स को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आपको एक्सरसाइज करते हुए ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज 5.5 है ये, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ब्लर्ड है तो मैं बता देती हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है, फॉर विच 8x प्लस 4, 6x माइनस 2 एंड 2x प्लस 7 आर इन AP। ये तीनों टर्म्स AP में हैं। अगर A B C तीन टर्म्स AP में होती हैं तो हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का जो डिफरेंस होता है, तो वो सेम होता है। तो हम अगर इस माइनस बी को इधर लेके जाएं तो प्लस बी हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो हम बोल सकते हैं कि जो मिडल टर्म है उसको डबल कर दो, अगर तीन टर्म्स है तो मिडल टर्म्स को डबल कर दो, तो वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के इक्वल होती है, उनके सम के इक्वल होती है। यहाँ पे ये तीनों टर्म्स AP में है, तो हम मिडल टर्म को अगर डबल कर दें, 2 6 माइनस 2 को डबल कर दें, तो वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के इक्वल होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस 4, यहाँ पे आएगा 10x प्लस 11, 10x को इधर ले जाओ, 12x माइनस 10x इज इक्वल टू
11 प्लस 4 क्या आ जाएगा आपका 14, तो 2x आ जाएगा 15, x की वैल्यू आ जाएगी 15/2 और यही हमें निकालना था। नेक्स्ट है if x plus 1, 3x and 4x plus 2 are in AP, then find the value of x। फिर से मिडल टर्म 3x है तो हम उसका डबल कर देते हैं 2 3x और वो इक्वल टू होगी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बराबर, तो 6x प्लस 5x प्लस 3, तो ये 5x इधर आ जाएगा, 6x माइनस 5x हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है show that a minus b whole square, a square plus b square, a plus b whole square are in AP। शो करना है कि ये तीनों AP में है। AP में कब होंगे, जब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, सेकेंड टर्म है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म है a माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे कि फॉर दीज टर्म टू बी एन AP, ये होना चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट्स खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2ab, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल, इधर ये दोनों कैंसिल, तो आ गया 2ab इज इक्वल टू 2ab विच इज ट्रू, सो दैट मीन्स कि दीज टर्म आर इन AP, तो ये टर्म्स AP में हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, 3 टर्म्स आर इन AP, if the sum of these numbers be 27 and the product 648, find the numbers। 3 टर्म्स AP में है, इनका सम है 27, तो हम पीछे हमने किया था कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो कैसे निकालना है, बीच वाले टर्म को a रखो, फिर इधर a प्लस डी और इधर a माइनस डी, तो 3 टर्म्स होगी a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनका जो सम है वो गिवन है 27, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी आपको दे रखा है 27, d और d कैंसिल होएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 27, तो a इज इक्वल टू 9, 27 को 3 से डिवाइड कर दो। आगे दे रखा है कि इनका प्रोडक्ट है 648, इनका प्रोडक्ट यानी कि a माइनस डी, a और a प्लस डी आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 648, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 9 माइनस डी 9 और 9 प्लस डी इज इक्वल टू 648, इस 9 को इधर ले जाओ, a माइनस डी और a प्लस डी क्या हो जाएगा, मतलब 9 स्क्वायर 9 माइनस डी एंड 9 प्लस डी क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी डी स्क्वायर, इस 9 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड कर देगा इसको, यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड 2, तो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 72 को इधर ले जाओ और डी स्क्वायर को इधर, तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब हमारा डी स्क्वायर आ गया है 9, डी कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट यानी कि प्लस माइनस 3, तो डी की वैल्यू आ गई है 3, प्लस एंड माइनस दोनों, आपको दोनों वैल्यूज लेनी है, तो इफ डी इज इक्वल टू 3
इफ d इज इक्वल टू 3 तो तीन टर्म्स क्या है, a माइनस डी, a प्लस ए एंड a प्लस डी। तो d की वैल्यू अगर 3 है तो a आ जाएगा 9 माइनस 3 और 9 और 9 प्लस 3, तो 6, 9 और 12। और अगर d की वैल्यू है माइनस 3 तो 9 माइनस माइनस 3 यानी कि 9 प्लस 3, 9 एंड 9 प्लस a प्लस डी यानी कि 9 माइनस 9 प्लस डी है तो 9 प्लस माइनस डी यानी कि माइनस डी, तो भी 12, 9 एंड 6। तो वैल्यूज आएंगी 6, 9, 12 या फिर 12, 9 एंड 6, ये वैल्यूज आएंगी आपकी आंसर में। आगे है फिफ्थ, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 21। 3 टर्म्स हमने लेनी है। मैंने आपको बताया कि 3 टर्म्स अगर लेनी है तो a माइनस डी, a और a प्लस डी लो। तो लेट द 3 टर्म्स बी a माइनस डी एंड a प्लस डी। तो इनका सम है 21। d और d कैंसल तो 3a इज इक्वल टू 21, a इज इक्वल टू 7। 21 से 3 को डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म है a माइनस डी और थर्ड टर्म है a प्लस डी। इनका जो प्रोडक्ट है एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 6। वो सेकेंड टर्म जो कि है a उससे 6 ज़्यादा है यानी कि a प्लस 6 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 7 माइनस डी, 7 प्लस डी और यहाँ पे 7 प्लस 6 विच इज 13। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। इसको इधर ले जाओ, ये आ जाएगा 13 इज इक्वल टू डी स्क्वायर 36। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 यानी कि डी आ जाएगा आपका प्लस माइनस 6। तो 6 आ गया डी और 7 आ गया ये। तो प्लस 6 है अगर तो वैल्यू निकाल देंगे। इफ डी इज 6 तो ए 7 है तो 7 माइनस 6 यानी कि 1, 7 एंड 7 प्लस 6 यानी कि 13। एंड इफ डी इज माइनस 6 तो 7 है, ए तो 7 ही रहेगा और माइनस 6 है तो a माइनस डी यानी कि 7 माइनस माइनस 6 मतलब 13 और a प्लस डी यानी कि 7 प्लस माइनस 6, 7 माइनस 6 विच इज 1। तो ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी। आगे है सिक्स्थ, फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी, फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 50। 4 नंबर्स यानी इवन नंबर्स लेने हैं तो हमें क्या करना है कि लेट 4 नंबर्स बी, मैंने आपको बताया था कि बीच वाले टर्म्स लेने हैं a माइनस डी, a प्लस डी। अगर इवन नंबर लेना है तो a माइनस डी, a प्लस डी और आगे 2d ऐड करते जाओ तो a प्लस 3d और इधर आ गया a माइनस 3d। तो इनका जो सम है वो है 50 यानी कि a माइनस डी प्लस a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 50। ये कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 4a इज इक्वल टू 50। तो ये आ गया आपका 50 अपॉन में 4 मतलब 25 अपॉन में 2। आगे दे रखा है कि इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर क्या है a प्लस 3d है इज 4 टाइम्स, ग्रेटेस्ट नंबर a प्लस 3d है 4 टाइम्स द लीस्ट, लीस्ट मतलब कौन सा नंबर a माइनस 3d, इसका 4 गुना है। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 4a माइनस 12d। ये a को इधर ले आओ माइनस हो जाएगा 3a, ये 12d को इधर ले जाओ ये 15d हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू 15d, 3a इज इक्वल टू 15d। तो 15d से 3 को डिवाइड कर देंगे 5 तो a की वैल्यू आ जाएगी 5d। अब a की वैल्यू क्या है 25 अपॉन 2 और इसकी वैल्यू क्या है 5d। यहाँ से हमें d की वैल्यू पता चल गई 25
अपॉन 2 इंटू 1/5 5। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में 2। ए की वैल्यू आ गई है, डी की वैल्यू आ गई है, और हमें क्या पता लगाना है 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स क्या होंगी, ए माइनस 3d है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। तो ए है हमारा 25/2 माइनस 3d यानी कि 5/2, ए माइनस डी मतलब 25/2 माइनस 5/2, ए प्लस डी मतलब 25/2 प्लस 5/2, ए प्लस 3d मतलब 25/2 प्लस 3 5/2। ये आ गया आपका 25/2 माइनस 15/2 25। ये आ गया आपका 25 माइनस 5 20/2। ये आ गया 30/2 और ये आ गया 25/2 प्लस 15/2। तो यहाँ से आ गया 10/2 और ये है 10 और ये है 15 और ये है 40/2। मतलब 5 10 15 एंड 20। ये है 4 नंबर्स, 4 टर्म्स ऑफ एन एपी जिनका सम है 50 और जिनका बड़े वाला जो नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर 20 जो है वो सबसे छोटे नंबर का 4 गुना है, यानी 5 इंटू 4 20 होता है। तो वो भी वेरीफाई हो गया। आगे है 7th। The sum of 3 numbers in AP is 12। तो let the 3 numbers be, बीच वाली टर्म क्योंकि ऑड है तो बीच वाली टर्म a लेंगे और a प्लस डी एंड a माइनस डी। तो let the 3 numbers be, ये तीनों, इनका जो सम है वो 12 है। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 12। d से d कैंसल तो 3a इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। उनके क्यूब्स की वैल्यू है, क्यूब्स मतलब a माइनस डी का क्यूब और a का क्यूब और a प्लस डी का क्यूब, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 288। अब a माइनस डी का क्यूब या a माइनस बी का क्यूब, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो b की जगह पे dd लगाते जाएंगे। तो a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3ad a माइनस डी, ये होती है प्लस a का क्यूब लिख दो एज इट इज, a प्लस डी का क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3ad और a प्लस डी इज इक्वल टू 288। अब हम इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे, a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर, और आगे है प्लस a क्यूब और फिर है प्लस a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर। अब क्या क्या कैंसिल आउट होता है वो हम कैंसिल आउट कर लेंगे। क्या क्या कैंसिल आउट होता है इधर, कुछ हो रहा है क्या कैंसिल आउट, डी क्यूब है और डी क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अभी हमारे पास रह गया a क्यूब a क्यूब a क्यूब यानी कि 3a क्यूब, और हमारे पास रह गया 3ad स्क्वायर प्लस 3ad स्क्वायर यानी कि प्लस 6ad स्क्वायर इज इक्वल टू 288। a की वैल्यू हमें पता है, पुट कर देंगे, 4 है, 4 क्यूब प्लस 6 4, और d की वैल्यू नहीं पता, d को एज इट इज लिख देंगे, d स्क्वायर इज इक्वल टू 288। 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64 को 3 से करेंगे तो 192 प्लस यहाँ पे आ गया 24d स्क्वायर इज इक्वल टू 288। तो 24d स्क्वायर 192 को इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, 288 में से आ जाएगा 96। तो d स्क्वायर आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 24 मतलब 4। तो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो d की वैल्यू आ गई, 4 की वैल्यू आ गई। तो अब हम नंबर्स निकाल सकते हैं। तो नंबर्स क्या है, a माइनस डी एंड a प्लस डी। इफ d is 2
तो नंबर्स क्या होंगे, सेंटर में है a और a प्लस डी और a माइनस डी। a की वैल्यू है 4, 4 प्लस 2 6, 4 माइनस 2 2, 2 4 6 होगी। एंड इफ d इज इक्वल टू -2, तो सेंटर में तो 4 ही आएगा, a 4 माइनस -2 यानी कि 6 इधर आ जाएगा, 4 प्लस -2 यानी 4 माइनस 2 2 इधर आ जाएगा। तो ये टर्म्स होंगे और यही हमारा आंसर है। आगे है डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स। डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स, तो हमें 4 इन एपी, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स इन एपी यानी 4 टर्म्स हमने लेनी है एपी में। तो जब भी इवन नंबर लेना हो तो मिडल वाली टर्म हम लेते हैं a माइनस डी और a प्लस डी, और बाकी की दो टर्म्स क्या होंगी, 2d ऐड कर दो, a प्लस 3d एंड a माइनस 3d। तो 56 को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 56 जो है इन सारों का सम है। तो सम कर देते हैं, दोनों में 4 में ऐड कर देते हैं। अब 3d कैंसल, d कैंसल, यहाँ पे आ गया हमारा 4a इज इक्वल टू 56, तो a इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 4 14 आ गया। तो a आ गया हमारा 14। एक तो ये लिखा था divide 56 in 4 parts in AP such that the ratio of product of their extremes हमने क्या वैल्यू ली है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स यानी कोने वाली जो वैल्यू है, तो a प्लस 3d और a माइनस 3d का जो प्रोडक्ट है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, यानी बीच वाले जो दो टर्म्स हैं उन दोनों की रेशियो होनी चाहिए 5:6, यानी कि a माइनस 3d और a प्लस 3d इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए डिवाइडेड बाय बीच वाली टर्म्स का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 5:6, तो यानी कि 5/6। यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 3d, a प्लस 3d मतलब a स्क्वायर माइनस 3d होल स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी तरीके से इधर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और ये बन गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 को इससे किया तो 6a स्क्वायर माइनस 54d स्क्वायर, और 5 को इन दोनों से किया 5a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। 5a स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर, और 54d को इधर ले जाओ तो प्लस 54d स्क्वायर यानी कि 49d स्क्वायर बन गया। अब a की वैल्यू हमें पता है 14 है, तो 14 पुट कर दो, 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49d स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 is equal to 49d स्क्वायर। तो d स्क्वायर 49 को इससे डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ गया 4, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, 4 का स्क्वायर रूट कर दो, यहाँ पे आ गया हमारे पास d। अब हमें टर्म्स निकालनी है, तो इफ d इज इक्वल टू 2, तो टर्म्स क्या होंगी, बीच वाली टर्म है a माइनस डी, a प्लस डी, यानी कि 14 माइनस 2 एंड 14 प्लस 2 16, a प्लस 3d यानी कि 14 प्लस 3d, और इधर आ जाएगा 14 माइनस 3d, तो ये आ जाएगा 6 माइनस ये 8, 12, 16 एंड 20, तो ये 4 टर्म्स आ जाएंगे। और अगर हमने d की वैल्यू -2 ले ली तो क्या होगा, अंदर वाली टर्म्स फिर से a माइनस डी और a प्लस डी, मतलब 14 माइनस -2 16 हो गया, 14 प्लस a प्लस डी यानी कि 14 प्लस -2 यह जाएगा 12, a प्लस 3d यानी कि 14 प्लस
14 प्लस 3 माइनस 2, और इधर a माइनस 3d है तो 14 माइनस 3d, तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, माइनस है ना, तो माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 20, 16, 12 और ये हो जाएगा आपका 8, तो ये 4 टर्म्स आ जाएंगी। आगे है 9th, the sum of first 3 numbers in an arithmetic progression is 18. फर्स्ट 3 नंबर्स जो AP की हैं उनका सम है 18। हम 3 टर्म्स कैसे लेते हैं, हम लेते हैं let 3 terms be a minus d, a and a plus d, तो इनका सम है 18, तो a minus d plus a plus d is equal to 18, d cancel, 3a is equal to 18, तो a is equal to 6. If the product of first and third terms, फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है is 5 times the common difference, 5 times the common difference यानी 5d, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d, a क्या है 6, तो 6 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d, मतलब 36 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d। इस 36 डी स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊंगी राइट हैंड साइड पे, तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36, डी कॉमन लिया पहली दो टर्म्स में से, तो d प्लस 9, मुझे यहाँ पे भी d प्लस 9 चाहिए, तो माइनस 4 को मैं यहाँ से ले लूँगी कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा d प्लस 9 एंड d माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो d की दो वैल्यू आ गई -9 और d की वैल्यू आ गई 4, तो इफ d इज -9 तो वैल्यूज क्या होंगी, a तो 6 ही रहेगा, a प्लस डी यानी कि 6 प्लस माइनस 9 मतलब -3, और a माइनस डी यानी कि 6 माइनस माइनस 9 मतलब 6 प्लस 9 15, तो 15 6 एंड -3, एंड इफ d इज 4 तो बीच वाली टर्म 6 ही रहेगी, 6 प्लस 4 10, 6 माइनस 4 2, तो 2 6 और 10 ये दो टर्म्स आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, 4 स्ट्रेट लाइंस वाला कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जो इसके एंगल हैं, इसके जो एंगल हैं उसका टोटल हमेशा 360 डिग्री होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का टोटल हमेशा 3 डिग्री होता है। अब यहाँ पे 4 एंगल्स हैं तो हम इसको ले लेंगे 4 टर्म्स को, लेट द 4 एंगल्स बी, बीच वाली टर्म्स को a माइनस डी, a प्लस डी, और आगे वाली टर्म में 2d ऐड कर दो, a प्लस 3d एंड a माइनस 3d, तो इनका जो सम है वो होना चाहिए 360 डिग्री, एंड हुज कॉमन डिफरेंस इज 10, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 10 है, तो फाइंड द एंगल्स, तो सबसे पहले तो इसका a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 360 होना चाहिए, ये कैंसल आ गया हमारे पास 4a इज इक्वल टू 360, तो a की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, a की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कैसे भी निकाल लो, एक टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस कर दो, वो 10 डिग्री है, मैं a प्लस डी में से a माइनस डी को माइनस करके देख रही हूँ, a प्लस डी में से a माइनस डी को माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस है 10, तो a प्लस डी माइनस a, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू 10, a कैंसल, 2d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 5, तो d आ गया 5,
ए आ गया 90। तो अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। तो a माइनस डी, ए है 90, 90 माइनस 5 कितना हो गया 85। a प्लस डी यानी कि 90 प्लस 5 95, a प्लस 3d मतलब 90 प्लस 3d, और इधर है 90 माइनस 3d, 90 माइनस 15 75, 85 95 एंड 105। इनके साथ डिग्री जरूर लगा देना। तो ये हैं इनके एंगल्स। आगे है split 207, split 207 in 3 parts, 3 parts में बताओ split कर दो such that these are in AP। जब भी हमें 3 टर्म्स लेने होते हैं तो हम क्या लेते हैं, मिडिल टर्म को A, फिर A प्लस D एंड A माइनस D। तो A 207 को स्प्लिट करना है, यानी कि इन तीनों का टोटल होना चाहिए 207। D से D कैंसल, तो 3A इज इक्वल टू 207। तो A की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड 9 69। तो A की वैल्यू आ गई है 69। एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स इज 4623। हमने 3 नंबर्स क्या लिए हैं, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, ये 3 नंबर्स लिए हैं। लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि ये दोनों छोटे पार्ट्स होंगे, इनका जो प्रोडक्ट है 4623 है। तो A माइनस डी और A, इनका जो प्रोडक्ट है 4623 है। A स्क्वायर माइनस AD इज इक्वल टू 4623। A स्क्वायर यानी कि 69 का स्क्वायर माइनस 69D इज 4623। 69 का स्क्वायर कितना होता है, 4761। इस 4623 को इधर ले जाओ, इज इक्वल टू 69D। इसमें से 4623 को डिवाइड कर दो, ये आ गया हमारे पास 138 इज इक्वल टू 69D। तो D आ जाएगा 138 डिवाइडेड बाय 69, 2 आ जाएगा। तो D की वैल्यू आ जाएगी 2। D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, तो हमें ये नंबर पता लग गए। A प्लस डी, A माइनस डी। तो A है 69, 69 प्लस 2 71, 69 माइनस 2 67। तो ये हो गया सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। एक ट्रायंगल है जिसके एंगल्स AP में हैं। AP में है, एक ट्रायंगल के एंगल्स का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो 3 है, तो हम इनको मान लेते हैं लेट द एंगल्स बी, बीच वाली टर्म A प्लस डी एंड A माइनस डी। तो तीनों का टोटल क्या होगा, A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी 180 डिग्री। तो D कैंसल, 3A विल बी 180 डिग्री, यानी कि A विल बी 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। एंड ग्रेटेस्ट एंगल है A प्लस डी इज ट्वाइस द लीस्ट, सबसे छोटे एंगल का डबल है, यानी कि A प्लस डी इज ट्वाइस A माइनस डी, मतलब A प्लस डी इज इक्वल टू 2A माइनस 2D। A को इधर ले जाओ, A हो गया 2A माइनस A, और माइनस 2D को इधर ले जाओ 3D। तो A की वैल्यू कितनी है 60 फ्रॉम 1, तो 3D इज इक्वल टू 60। तो D कितना होगा 60 अपॉन 3 यानी कि 20। तो A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। 3 एंगल्स क्या है, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। एक तो होगा 60, A प्लस डी यानी 60 प्लस 20 80, A माइनस डी यानी कि 60 माइनस 20 40 डिग्री। तो ये 3 एंगल्स हो जाएंगे। तो ये 3 एंगल्स हो जाएंगे। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5.6। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।